से ये मान लो 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। तो इसके जो गुणांक होंगे उनको क्या मानेंगे फिर a2। जैसे इसमें a2 कितना है 3, b2 कितना है 4 प्लस के और c2 कितना है माइनस के 9। तो ये हो गए रैखिक समीकरणों से निकाले गए। नमस्कार, आप सभी का रेनोवा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। गणित विषय में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है प्रश्नावली 4.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये प्रश्नावली हल करने से पहले, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करने से पहले कुछ प्रतिबंध है जो अपने को सीखने हैं। उन प्रतिबंधों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि वो प्रतिबंध कौन से हैं। इसमें किस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी रैखिक समीकरण का एक जोड़ा आपको दिया जाएगा और उस जोड़े के आधार पर, उस समीकरण युग्म के आधार पर आपसे तीन तरह की बातें या तीन तरह के जो सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछेंगे कि रेखाओं की प्रकृति कैसी है। तो तीन तरह की प्रकृति अपने पढ़ेंगे कि जो ग्राफ बनाएंगे उसमें रेखाएं किस तरह की बनेगी। या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, या समांतर रेखाएं बनेगी, या फिर समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। एक तो ये प्रश्न बनता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या होता है कि ये भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं या इसी के साथ भी ये पूछ सकते हैं कि जो बीजीय हल है वो कैसा होगा। रैखिक समीकरण का जो हल है वो किस तरह का होगा। तो उसमें भी आपको क्या होगा, या तो हल अद्वितीय हल होगा, या आंसर में आपको लिखना होगा कि अनेक हल होंगे, अनंत हल जिसको भी बोलते हैं, या आंसर आएगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तीसरे तरह का जो प्रश्न बनता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में यह बताइए कि जो रैखिक समीकरणें हैं वो आपस में संगत है या असंगत है। ये तीनों बातें कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि जो दिए गए रैखिक समीकरण हैं उसके गुणांकों का आपने पता लगाना है। सबसे पहले उनके सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांकों का पता लगाना है। अपने यहाँ पर कोई भी मैं एक रैखिक समीकरण लिख दूँ, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 6, या इस तरह से भी लिखी हुई मिल सकती है आपको, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। दोनों एक ही बात है। अब इनके गुणांक क्या होते हैं, यहाँ लिखे ना कि उन युग्मों से गुणांकों के अनुपात के आधार पर ये तीनों बातें अपने को पता लगेगी। जो भी समीकरण दी हुई है उनके पहले इनके गुणांक निकाल लेंगे और फिर इन गुणांकों का क्या करेंगे, अनुपात करेंगे। एक उदाहरण भी लेंगे, उससे आपके अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कि जैसे गुणांक का मतलब क्या है। जो विद्यार्थी पहली बार इसको देख रहे हैं, इससे पहले भी पिछले जो वीडियो थे उसके बारे में ये पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए देख लो कि जो गुणांक क्या होते हैं कि जैसे x है, x का गुणांक कितना है 2। तो यहाँ पर इसका मान होगा a। x के गुणांक को क्या बोलाते हैं a, y के गुणांक को क्या बोलेंगे b, और जो अचर पद है उसके गुणांक को क्या लिखना है अपने c। a, b और c ये क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो a है उसका मान कितना है 2। तो x का गुणांक 2 है, इसका मतलब ये a का मान है। y का गुणांक कितना है 3 है, यानी b का मान है। और जो अचर पद है उसका क्या है माइनस 6 है, यानी ये c का मान है। तो यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं कि जो प्रश्न दिए होंगे वो जोड़े के रूप में होंगी। आपको एक समीकरण नहीं मिलेगी, ऐसी दो समीकरणें मिलेगी। तो जो पहली समीकरण होगी उसमें सभी को a1, b1 और c1 मानेंगे। दूसरी समीकरण जैसे ये मान लो 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। तो इसके जो गुणांक होंगे उनको क्या मानेंगे फिर a2। जैसे इसमें a2 कितना है 3, b2 कितना है 4 प्लस के और c2 कितना है माइनस के 9। तो ये हो गए रैखिक समीकरणों से निकाले गए गुणांक। समझ गए होंगे। a गुणांक किसका होता है, x का गुणांक a होगा, b गुणांक किसका होगा, y का गुणांक b होगा, और c गुणांक किसका होगा, जो अचर पद होगा रैखिक समीकरण में
वो होंगे। ये ए बी और सी के मान निकालेंगे कैसे? ये रैखिक समीकरण की जो व्यापक समीकरण है वो आपको याद रखनी है। वो क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, यानी x के सामने जो लिखा होगा उसको a, y के जो गुणांक में लिखा है उसको b और जो अचर पद है उसको c मानना है। पहली जो समीकरण होगी उसके गुणांकों को क्या लिखेंगे? a1, b1 और c1। दूसरी समीकरण के जो गुणांक होंगे उनको a2, b2 और c2। फिर इनका क्या कर देना है? अनुपात कर देना है। जैसे a1 बटा a2, ये हो गया गुणांकों का अनुपात। देखो a1 कितना था? 2, a2 कितना है? 3। तो ये हो गया गुणांकों का अनुपात। और इन तीनों गुणांकों के अनुपात के आधार पर ही इन 3 तरह के प्रश्नों का उत्तर अपने देंगे। तो ये 3 प्रतिबंध कौन से हैं वो आपको इस प्रश्नावली को हल करने के लिए याद रखना अनिवार्य है। उसको अच्छी तरह से समझ लेना और उसको रिपीट भी करते जाना है ताकि वो आपके याद हो। और यदि ये 3 प्रतिबंध जो अपने अभी पढ़ेंगे वो याद हुए तभी ये प्रश्नावली आगे आपसे हल हो सकती है, अन्यथा हल नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे अपने। पहला क्या है कि अभी अपने पढ़ा कि जो समीकरण युग्म आपको दी, कोई भी प्रश्न में 2 समीकरण लिखी होगी उसको बोलते हैं समीकरण युग्म। एक साथ 2 समीकरणों को क्या कहेंगे? समीकरण युग्म कहेंगे। उनसे क्या निकालना है? अपने गुणांकों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है एक बार फिर देख लो। उसके गुणांक ज्ञात कर लेंगे, जैसे अभी ज्ञात किए थे ए बी और सी, और उन गुणांकों का क्या कर देंगे? अनुपात कर देंगे। गुणांकों का अनुपात निकालेंगे और इसी आधार पे 3 प्रतिबंध बनाए हैं। उसी के हिसाब से अपने बता सकते हैं कि समीकरण की जो रेखाओं की प्रकृति है वो कैसी होगी, ग्राफ में जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेगी, बीजीय हल की प्रकृति कैसी है, रैखिक समीकरण आपस में क्या है, संगत है या असंगत, वो सारे किसके आधार पे पता कराएंगे? गुणांकों के अनुपात के आधार पे। तो चलिए देखते हैं कि पहली जो प्रतिबंध है, पहली जो कंडीशन क्या बनती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अगर प्रश्न दिया हुआ है और उसको अपने हल किया, गुणांक निकाल लिया और उनका अनुपात निकाला है, और वो अनुपात अगर ऐसा आता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, तो उस प्रश्न के जो उत्तर लिखोगे आप, उसमें रेखाओं की प्रकृति का अगर उत्तर पूछा है तो कैसी रेखाओं की प्रकृति होगी? तो मैं यहां लिख देता हूं, रेखाओं की प्रकृति। यदि ये कंडीशन आती है तो रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। ग्राफ पे जो रेखाएं प्राप्त होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं? जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट दे, उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब भी a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 इक्वल नहीं हो b1 बटा b2 के, तो रेखाओं की प्रकृति के अंदर आपको आंसर क्या लिखना है? प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और इनके जो बीजीय हल है वो कैसा होगा? इन समीकरणों का बीजीय हल का प्रकार कैसा होगा वो भी आपको याद रखना है। बीजीय हल का प्रकार होगा अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। कैसे हल प्राप्त होंगे? अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इस अद्वितीय हल का मतलब है x के एक मान के लिए y का एक ही मान प्राप्त होगा। और तीसरी जो बात आपसे वो प्रश्न में क्या पूछ सकते हैं कि जो ये दोनों रेखाएं दी है, दोनों समीकरणें दी है, ये परस्पर संगत है या असंगत है? तो यहां पर परस्पर समीकरण युग्म कैसे हैं वो लिखते हैं अपने, तो वो आपको क्या याद रखना है? संगत है। अगर इस तरह का हल आपको प्राप्त होता है तो उस प्रश्न के अंदर क्या लिखना है? अतः दिए गए रैखिक समीकरण का हल संगत है। याद रह जाएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो रेखाओं की प्रकृति प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, बीजीय हल अद्वितीय हल प्रकार का होगा और समीकरण आपस में कैसी होगी? संगत होगी। दूसरी जो प्रतिबंध है वो क्या होगा कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, परंतु c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो,
इस तरह के अगर अनुपात आए तो उसमें अपने आंसर क्या लिखना है रेखाओं की प्रकृति के अंदर, उसमें लिखेंगे कि जो रेखाएं होगी ग्राफ के अंदर वो कैसी होगी, समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। जो रेखाएं होगी ग्राफ में वो कैसी प्राप्त होगी, समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और इसका जो हल है वो कोई हल नहीं होगा। अगर बीजीय हल की बात करें तो उसमें लिखेंगे कोई हल नहीं, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब इसमें आपको सिर्फ एक कंडीशन यही है जिसमें समीकरण युग्म परस्पर क्या होंगे, असंगत होंगे। बस इसी को याद रखना है। जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा तो जो समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, असंगत होगा। बाकी दोनों कंडीशन, एक पढ़ ली और एक अभी पढ़ेंगे, उन दोनों में समीकरण युग्म परस्पर क्या होंगे, संगत ही होंगे। तीसरी जो प्रतिबंध है या कंडीशन ये बनेगी, इनके गुणांकों का जो अनुपात है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के। यानी अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाए तब आपको उत्तर में क्या लिखना है, तब लिखेंगे दिए गए रेखाओं की जो प्रकृति है या ग्राफ पे जो रेखाएं प्राप्त होगी वो कैसी रेखाएं होगी, समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। समपाती रेखाएं यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होगी। समांतर रेखाएं आप जानते हो, इस तरह की जो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटेगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। समपाती रेखाएं ग्राफ पर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा प्राप्त होगी। तो जब तीनों अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी। और इसका बीजीय हल कैसा प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होंगे। बीजीय हल कैसे प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। और परस्पर समीकरण युग्म अभी बताया था मैंने, सिर्फ एक ही कंडीशन में असंगत आएगा। कब आएगा, जब c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा और समांतर रेखाएं प्राप्त होगी, कोई हल नहीं हो, तभी असंगत। इसके अंदर समीकरण युग्म परस्पर कैसे होंगे, संगत होंगे। तो इन तीन कंडीशनों के आधार पर ही अपने आंसर देंगे। इसलिए इसको एक बार फिर से देख ले हुए, इनको याद करें अच्छी तरह से, उसके बाद अपने प्रश्नों को हल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये देखने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।